बुढ़िया ककाया बाजिन का पुत्र बहलू निर्धन के माया बाझिल का पुत्र देहलू निर्धन का माया हम पे नजरिया घुमावा तू हे माई हम पे नजरिया घुमावा तू हे माई जियरा जुड़ावा तू हे माई हो माँ ये मेरा भाई दोनों आंखों से नेत्रहीन है, ये कुछ दे नहीं सकता माँ, कुछ नहीं देख सकता माँ। अगर माँ मैं बरसों से आपकी पूजा अर्चना करता आ रहा हूँ, अगर आज मेरे भाई को रोशनी आपने नहीं दिया, इसकी आंख नहीं ठीक हुई, तो मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ माँ, तेरा ये भक्त तेरी इसी चौखट पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगा। ठहरो, रुक जा बेटा। तेरी पूजा अर्चना से मैं अति प्रसन्न हुई। माँ मांग ले बेटा, क्या मांगना चाहता है? माँ आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहे हैं। ये मेरा भाई दोनों आंखों का अंधा है, इसकी आंखों की रोशनी माँ वापस ला दो मैया। आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, अपने भाई के लिए आपसे मांग रहा हूँ। बस इसी के लिए अपनी जान देने जा रहा हूं। नहीं बेटा, अपनी जान देने से किसी की आंखों में रोशनी पुनः वापस नहीं आती। अगर अपने भाई के आंखों में रोशनी पुनः वापस लाना चाहता है, इसी मंदिर में कमंडल में गंगा जल रखा हुआ है, क्या उसी गंगा जल को उसकी सर पर छिड़काव करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, तुम्हारे भाई की आंखों में रोशनी पुनः वापस आ जाएगी। धन्य हो मैया, तथास्तु। आपने जैसे कहा है उसमें से करो। माँ ने कहा है कमंडल में गंगा जल है, उस गंगा जल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने भाई की आंखों पर छिड़काव करो, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है मैया, मैं वैसा करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। शंकर के डमरू से निकले नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। भैया भैया मेरी आंखों से दिखाई देने लग गया भैया, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तू सब कुछ देख सकता है मेरे भाई? हाँ भैया भैया भैया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो भैया? ये बताओ, मेरा शिवम हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उसका पेपर, उसका नतीजा क्या निकला? पास हुआ या फेल हुआ? मेरी अनुज बधू पेट से थी, बच्चा पैदा हुआ होगा, चाहे लड़की है लड़का, गोरा है काला है, कैसा है संतोष? मैं तुझसे तेरी फैमिली के बारे में पूछ रहा हूं कि तेरे बीवी बच्चे कैसे हैं। तो सर काहे को नीचे कर लिया रे? भैया जिस मुन्ने की बात कर रहे हो कि कोख में पल रहा था, ओ मुन्ना इस दुनिया में जन्म जरूर लिया भैया, इस दुनिया में जन्म जरूर लिया, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहा भैया। ये सब कैसे हुआ रे? भैया मैं अपनी सावित्री को खूनी समझ बैठा और मैंने सावित्री को जेल भेज दिया भैया, लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है कि मेरी पत्नी सावित्री खूनी नहीं हो सकती भैया। अरे पागल, पढ़ा लिखा हुआ एक शिक्षित इंसान है। अरे तनिक सोच, जो माँ अपने बच्चे को 9 माह पेट में रखती है, कितना दुख तकलीफ सहने के बाद उसे जन्म देती है। एक बच्चे का जन्म देने के बाद माँ को एक नया जन्म मिलता है। अरे वो माँ अपने बच्चे का खून कैसे कर सकती है? अरे हुआ अनजान में, हुआ अनजान में अपराध ये भारी भैया। हुआ अनजान में अपराध ये भारी भैया। हुआ अनजान में अपराध ये भारी भैया। अरे खताएं माफ कर दो भैया, खताएं माफ कर दो आज हमारी भैया। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी गलती को माफ कर दो भैया। और खता इसी में नहीं, और खता इसी में नहीं, कुछ आपकी मेरे भैया। परम पिता परमात्मा जिस इंसान के मुकद्दर में जो लिख दिया है, कोई नहीं टाल सकता। शायद तेरे मुकद्दर में यही लिखा था, और लिखा था कि दीर में होता है वही भैया।
इसमें तेरा कोई दोष नहीं है रे। आ देख, तेरा ये पंकज भाई, एक पंकज से पंकज सिंह डाकू बन गया। इस मुकद्दर का ही तो खेल है रे। क्या बात है शेरा, कोई नई न्यूज? हाँ, मैं क्या सुन रहा हूं कि सावित्री 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 मेरी अनुज वधू है। सावित्री नाम की एक औरत, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कल 10:10 उसकी फांसी होने वाली है। ये देखिए जगापुर थाना में, ये देखिए नहीं देखिए। हो न हो, ये मेरी सावित्री हो सकती है। बड़े भैया, कल 10:10 पर उसकी फांसी हो जाएगी। भैया मेरे सावित्री को बचा लो भैया। कानून सबूत मांगता है और सबूत मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपनी सावित्री को कैसे बचाऊं, लेकिन सबूत है मेरे पास। वो सारा मेरा बाप जगन्नाथ सिंह जाहिल और वो कलयुगी देवी, सब इन दोनों का काम है। देर मत करो भैया, देर मत करो, इसी वक्त चलो जगापुर गांव और घसीट कर उन्हें हवाला तक ले। ठीक है भैया। अरे तालों में नैनी ताल, बाकी सब तलैया। तालों में नैनी ताल, बाकी सब तलैया। आजा 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 मोहब्बत में, पीछे पड़ी है, मिलने की घड़ी है। रुत पीछे पड़ी है, मिलने की घड़ी है। चुम में एक चुमा, बाकी सब चुमैया। आजा आजा मोहब्बत में, या परमात्मा, आज 3 दिन हो गया, खाना तक मुझे नसीब नहीं हुआ। जिसके दरवाजे पर जाता हूँ वहीं पर धुतकारा जाता हूँ कि भाग साले कोढ़ी भाग। बच्चे लोग ईंटे पत्थर से मारते हैं, खाना तो देना दूर है, भूख से आत्मा बिक है। कहाँ जाऊं परमात्मा, मैं कहाँ जाऊं? बहू, बहू रानी, कुछ खाने को हो तो दे दो। करे जगन्नाथवा तैया है कारे। करे जगन्नाथिया ते कारे। कैसे होई के? बहू, भगवान जैसे सबको करता है वैसे मुझको भी किया है। किसी को अच्छा किसी को बुरा। कहा गया है भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बहु कुछ रूखा सूखा हो खिला दो, भूख से आत्मा विकल है। अच्छा, ईटा पत्थर आए चबावे? हाँ, ईट पत्थर कोई चबाता है? आए सस्काइला मुहना में कट्ठा छुट्टी पावा तोरे भूखे न लागे। आए बहु माटी रानी। दे जाए, माटी दे उनु कोढ़ियाऊ
जैसे करे आ वैसे भोगा। अरे जिंदगी भर मेरी दौलत पर ऐश की हो, अच्छा कम से कम कुछ तो शर्म करो, कुछ खिला दो। ए माटी देने कोढ़ी, हमार बात कान को के सुन ले रे। जते अपनी मेहरी के नहीं भाई, अपने सगा लड़का के नहीं भया, हाँ किरवा भरे के नाती के नहीं भया माटी देवनु। हमको पराए घरे से आई, हमार कई दिन हो गया, यही बरे जय जतिया लिखवा है माटी देवनु, आने बरे नहीं। कह गई, तुम ठीक कहती हो। वारे पार्वती, तूने मुझे श्राप देकर क्या कर दिया। अरे पार्वती, अरे तू सती थी लेकिन मैंने तुम्हें भी नहीं हुआ। इस हरामजादी के कहने पर मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया एक कोरिया जबान से और अपने बेटे को उसके जुर्म में फंसा दिया। हाँ। वो जेल के सलाखों के पीछे चला गया। अब रोए से कोनो फायदा नहीं बा माटी दोनों। या परमात्मा मुझे इस जहां से उठा ले, मैं छोटे से नाती को, अरे माटी देवनु, मैं तुझे नाती को बलिदान करवा दिया इसके कहने पर। हमारी कहीं में अंगूरी करया तो तहाई अंगूरी तोड़ दे। अरे तू पापिन है हरामजादी, तुम्हें नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। ए माटी करे हम पापी नहीं है रे, पापी मैं तो कब्र में पांव लटकाए खड़ा हूं, मेरी मौत क्यों नहीं हो जाती। लेकिन हरामजादी, हाँ। तेरी मौत भी नहीं होगी, तू तड़प तड़प कर मरेगी। अरे कोढ़िया माटी देवनु, पहले अपने करनी भोगा माटी देवनु, कट के चुआ जाता है तू 4 दिन में चुकी जा गया। अब तू हमका कहता था माटी दे जाए। मैं तो अपनी करनी की सजा पा ही रहा हूं। जितना जल्दी होगा भाग यहाँ से भाग। मुझे मारना नहीं, मैं चला जाऊंगा। डंडा देता हाँ, तू अपन कर्म भोगत हा बिलौनु हो। अब कोढ़ियो मारी देवनु जा। देखा यही कहा दी कल युग ही देवी, अब अकेले कल युग ही ये घर में राज करी है, कौनो दे जाए के नहीं, सब उछिन्न हो गए। एक मने के ऊपर हमारा निगाह परत यह है का हो है। एक बुढ़वा तो गवा तो हर दालिक सवेर हो गया, दालिक पानी पिए के मन कहता है कि नहीं। हाँ अरे इच्छा हो तो जौन हो 2-4 बीघा कल जुगही देवी के ऊपर दांव लगौते नहीं। अरे जिंदगी में खुशी रह गया, बाद में बाद के जिम्मेदार नहीं ना, शुरुआती में खुशी रह गया। कहा था नहीं आओ कहा था एक खोरिया ले गया, 1-8 गिलास जहीन के देखा था तो वहीं से मांगता कि नहीं तनी के हमका देता, तनी के हमका देता, पी के लुंड हो जाए। कहाँ रहा बेटा, कहाँ रहे। हाँ पहले ही आओ। का बोली तोहरे पास जगह जमीन कुछ हुआ है कि नहीं के तोहरे पास? का जंतु नहीं का सही में जंतु नहीं का कितनी बार है? एक अरे भौजी उसे बताई, ज्यादा नहीं, हाँ ज्यादा नहीं, 1 बिस्सा है बस। बैंक बैलेंस तो हो भाई करे। एक के तो तू जानती नहीं है। हम तो जानती नहीं कितना बा, कितना बा खात्म रखे, खातम बा कितना बा? ज्यादा नहीं, 500 रुपया बस। कहाँ माटी ले जाए? बाप बहन तो बेटवा उठाई गिर इनके सारन के कार रहे। इनका माटी दोनों की नहीं जनाता है,
हम सोचे पहाड़ है जवानी लेके कहाँ जाब, हम बचिए ये नौकर माटी तो ना बचा बा। का कही भौजी जवनिया तो हाथ हमारे खातिर 5 रुपये का कम ना है। अरे मर दो ना, तोरे जगह बा ना जमीन है, 5 रुपया तक दिन का खर्चा बा हमारे। हाँ का हमका माटी खो तो देता। तहूँ जाए हमका कौनों के जरूरत नहीं बात है जाए के नातिन के। जब हाँ हाँ जा 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 राम चल के बंस महारानी का। अरे जब से आई ले जवानी सरकार, जब से आई ले जवानी सरकार, दीवाना भइल टोला मोहल्ला। ये हमरे जबना पे, हमरे जबना पे आई निखार, दीवाना भइल टोला आज मैं इसी गांव से खाना मांग कर लाया हूँ। बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं यहीं पर बैठकर सबसे पहले मैं भोजन करता हूँ। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। दीवाना आदमी को, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको। हेलो, ललित घाव घर के रहने वाले हैं। 11 रुपया ललित भैया घाव घर के रहने वाले। 11 रुपया रोटी खाने के लिए हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत कर। दर दर भटक रहा हूँ, सुना रहा हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। दर भटक रहा हूँ, सुना रहा हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। खाने को मिले बाबू, खाने को मिले। दर दर भटक रहा हूँ, सुना रहा हूँ टुकड़ा, टुकड़ा रोटी खाने को मिले। या परमात्मा, इतना दूर मैं निकल आया, हवेली छोड़कर इतना दूर निकल आया, लेकिन मुझे खाना तक नसीब नहीं हुआ। कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, भूख प्यास से आत्मा विकल है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। या मालिक,
एक बच्चा खा रहा है कुछ, मैं जाकर अपनी फरियाद सुनाऊं, अपना दुख कह सुनाऊं। हो सकता है कि दो चार निवाला हमारे मुंह में डाल दे। काबे कोढ़ी साले तो का कत जगह नाही मिली काबे तो का पता हो चाहे हम मांग के लायक खाए तही हम हो चवन्नी लाल भैया कब साले ये बताबे कहाँ जात बे ए चवन्नी लाल कैसे गंधात बताला जैसे सरी बिलार गंधाता साला दस साल मरे कुकुर गंधा दिया तो उससे ज्यादा नहीं गंधाता है भैया, तो हाय मुंह सूंघले मरी मर जाए। ए भैया बच्चा कुछ खिया दे बाबू। खाबे काबे हाँ भैया। खाबे का ले बे या परमात्मा, कहा गया है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मेरा नसीब है कि आज मैं एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहा हूं। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, हो सकता है हो ना हो ये शिवम हो सकता है, क्योंकि मैं जिसका चेहरा देख लेता हूं उसे भूलता नहीं हूं। शिवम नाते क्या शिवम हाँ मेरा नाम और आपको मालूम? बेटा, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को तुम हमारे पूरे खानदान को जानते हो? हाँ, मेरे लाल। तो तुम कौन हो मैं भी जानना चाहता हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुमसे जरूर बताऊंगा। कही अरे खिला दो रोटी मुझे, अरे खिला दो रोटी मुझे, इतना तो एहसान करो। खिला दो रोटी मुझे, इतना तो एहसान करो। जगन्नाथ सिंह जाहिलू, जगन्नाथ सिंह जाहिल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जगन्नाथ सिंह जाहिलू, नाती जरा पहचान करो। बेटा, क्या कहा? मैं तुम्हारा दादा हूँ बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ। क्या आप मेरे दादाजी हो? पर ये आपके बदन भी कोर, ये सब कैसे हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है दादाजी। अगर तुम पूछ ही रहे हो तो नाती मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं तुमसे दर हकीकत बताऊंगा। आखिर बात क्या है दादाजी? तुम्हारी बड़ी माँ के चक्कर में आकर, तुम्हारी बड़ी माँ के चक्कर में आकर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरे लाल। उसी के कहने पर वो हरामजादी, उससे देखा नहीं गया,
मैं तुम्हारी दादी माँ का कत्ल कर दिया। मरते मरते पार्वती ने श्राप दिया कि जाओ बुढ़े, तुम्हारे बदन में कोढ़ हो जाएगी और तुम कोढ़ी बनकर दर दर भटकोगे। वो आज मेरे सामने आया बेटा, उसी के खून के इल्जाम में मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा पंकज सिंह जेल के सलाखों के मैं वो पापी इंसान हूं, मैं वो पापी इंसान हूं कि तुम्हारे छोटे भाई का 5 दिन का मासूम बच्चा मैंने उसका कत्ल करवा दिया। वाह दादाजी, मेरी मौत क्यों नहीं हो जाती? नसीब में लिखा था कि टहलते टहलते आज मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूं। मैं तो आपको ऐसा कभी नहीं समझा था, लेकिन तुमने अपनी गलतियों, अपनी गुनाहों का सजा खुद पा चुके हो दादाजी। इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। मैं रोटी नहीं खाऊंगा, पर मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगा। मुझ जैसा पापी इंसान कहाँ मिलेगा? आओ बाबा, आओ बाबा, आओ बाबा, तुम्हें मैं खिलाओ, खिलाऊं, आओ बाबा तुम्हें मैं। आओ बाबा तुम्हें मैं खिलाऊं, खिलाऊं, आओ बाबा तुम्हें मैं खिलाऊं। ये लो रोटी तुम खाओ, ये लो रोटी तुम खाओ, अपनी भूखे मिटाओ। इस तरह से ना रोके रुलाओ, रुलाओ, आओ बाबा दी रोटी। क्या हुआ बाबा जी? पानी, पानी। राकेश भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। 21 रुपया सीन को देख। रफीक भाई इसी गांव के रहने वाले हैं। 30 रुपया पुरस्कार सीन को देखते हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। या परमात्मा मेरी जान ले ले, परमात्मा मेरी जान ले ले। दादाजी, आपका शिवम नाती आपको मिल गया है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसी वक्त मेरे साथ, मैं चलूंगा अपनी बड़ी माँ के पास। नहीं। और आज मैं अपनी बड़ी माँ से कुछ जरूरी बातें करूंगा। नहीं। चलिए दादाजी। वो हरामजादी जवानी में पागल हो गई है, वो किसी को पहचान नहीं रही है। अगर उसके पास चलोगे फिर भी तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं दादाजी, आइए मेरे साथ। अरे लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे। लाखों
कह रे माटी दोने जो तोका भगा दे रहे थे का करे आए माटी दोने? बड़ी माँ, एक भी हंटर अगर दादाजी के जिस पर पड़ गया तो समझ लेना कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। कैसे रे आ गए अपने असली औकात पे? सीमा मुआ तय है का रे? हाँ हाँ, मैं बड़ा बड़ा और आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ कुछ जरूरी बातें करने के लिए। बड़ा बड़ा बहा जाए गहरे में था। जबान पर लगाम दो, नहीं तुम्हारी जबान खींचकर कुत्ते को दे दूंगा। हराम ए सुनो मेरी बात। तोहरे जैसे कुकुर मुत्ता से हम बात कर नहीं चाहिए। और ज्यादा बोलबे धैर्य घुड़की पिला तो वही नहीं पूरी जाए। कान खोल कर सुनो मेरी बात। आधा हिस्सा मेरा तू बता दे अभी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। भाई का खून मेरे है तूने किया, आज तेरे ही खून नहा। बस खबरदार, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कल जुगही। मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ हाँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आज आजा नाती किस्सा खत्म। अरे तू हराम जादी, मुझे पहले मार। अपने जीते जी मैं अपना कुल का दीप नहीं मिटा सकता हूँ। कुड़ी, मैं बुझा हुआ दीपक नहीं जलाती हूँ। तो जला हुआ दीपक तुम बुझा भी नहीं सकती हो। देख तेरी आंखों के सामने इससे हरामजादे की। अरे दमा जला माँ साली। खबरदार, तलवार चलाना नहीं, वरना गोली हमारी ये चल जाएगी। छोड़ कर दूर हट जा, अरे कल मुही, वरना गोली हमारी। कौन है तू बता, रोकने वाला मुझे कौन है? बता रोकने वाला मुझे, जा चला जा इसी में है तेरा भला। और मेरे परिवार का मामला है यहाँ, मेरे परिवार का मामला है यहाँ, जा चला जा इसी में है तेरा भला। अरे मर गए कलजुगी देवी को मानने वाले। अच्छा, तुम जैसे चोर डाकुओं की औकात केवल चंद रुपए होते हैं। बोल, यहाँ से जाने का कितना रुपया लेगा रे? कितना दे सकती हैं? 1,00,000, 2,00,000, और आगे? 4,00,000, और आगे? 5, 6, 7, और आगे? 8, और आगे? 9, 10, बस। बस। इसके आगे मुंह मत खोलना, नहीं तो चप्पल से बात करूंगी। कोरिया जो धोखा बोले कहा तो बीच में पीछे कहाँ 10 लाख दे दिया? तो बाप कमाई के धैया है। हे माटी देवनुआ, बाप कमाना है। सारी जायदाद का मालिक, चला गए। सारी जायदाद का मालकिन हम ही आई रे। एक चुम्मा पर जायदाद बनाए ही माटी देवनु हो। कहाँ का है? तू न कटा खुदा के करे तो का जामा का छह रहा है। तो ये तुम्हारे परिवार का मामला है? जाओ जाओ ये जाओ, तुम्हारे परिवार का मामला ये है? हमारे परिवार का मामला है। लगता है बात समझ में आ गई है। आप जाने की तैयार। अरे यार मोरी माँ ये फालतू है, फटफट आती है भैया। मुहना मुंदे रहे तो का जान पाई। ये तो दूसर क्यों ना, ये तो हमारे भाता आ रहा है यही। राजा कहाँ चला गए हाथ? मैं जहन्नम में चला गया था,
अरे तुझसे बेहतर तो वो औरत होती है जिसे लोग रंडी का दर्जा देते हैं। वो बेचारी अपना पेट पालने के लिए अपने जिस्म का धंधा करती हैं, लेकिन पर्दे के आड़ में है। लेकिन तूने तो पूरे जगापुर का नाम रोशन कर दिया रे। जा दिया रेंगे, जा दे, जा दे रेंगी आवे दे, जा दे। अरे जल्दी पकड़ कर ले आ हरिराम। अरे यार इतना जवान है, मारा के लाठी सब केहू अपने आप भागी आवे। मारे के दे ठेला से। दादा तक डंडा मारा जरूर तू बावत हमारा मारा मारा। जैसे सुअरी के 12 से कौनो सुअर भाग रहा है, वही तरह भाग के पदरव किया है। सारा मेला बिडार देश। खड़े हो जा रे। रहने दो दादा, बड़ी खतरनाक है। साल भर रात भर इसने क्या किया आप लोगों ने देखा। हराम जादी, तूने जैसा कर्म किया है उसे तुझे तो भोगना ही होगा। लेकिन एक नजर तोहरे घरे की पतो बन के आऊ। इस तरह औरत जौने घरे में चली जाए वो घरे के सत्यानाश हो जाए। छिनारी है ये माटी दवनुआ मिले तो का बताओ भाई। अरे ओ कलयुगी देवी, जरा एक नजर इधर उठा के देखो। भैया छोटकाऊ ये संतोष भैया कहाँ से छोटकाऊ? अब जवानी न छोए। नहीं 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 नहीं, नहीं, हराम खोर, ये बता इस छोटे से बच्चे का किसने खून किया? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। हम ही करे हम ही करे। किस लिए किया? औलाद पैदा हुए बरे। तेरी औलाद पैदा हुआ? नहीं छोटा। अरे जो दूसरों के बच्चे का दर्द न समझे
बैठा नहीं। भगवान बैठा। भगवान उससे कभी बच्चे नहीं दे सकते। ना 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 हमार कोनो गलती नहीं बात छोट कहू मेरी माँ पार्वती का खून किसने किया? यह जगह नथवा करे से, यह जगह नथवा करे से। कसकोड़ी भाई, मेरी माँ पार्वती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बेटा, पार्वती एक सतीनार थी, लेकिन इसके चक्कर में आकर मैंने अपने हाथों से मार दिया। मेरी माँ को आपने मारा, उसके बदले में उसका इल्जाम तुम्हारे बड़े भैया पंकज सिंह पर लगा दिया। लेकिन पिताजी, अब कम से कम इस उम्र में आप क्या से क्या बन गए हो? अगर अब ये अच्छाई के रास्ते पर अगर चलना है, बाबूजी बेटा, कहते हैं मैं तुम्हारे सामने सर उठाने के काबिल नहीं। नहीं बाबूजी, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आपने जैसा कर्म मेरे साथ किया है, दुर्व्यवहार किया, सो भगवान ने आपको सजा दे दिया है। मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला? मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बाबूजी एक नेक काम जिंदगी में कम कर दो बाबूजी। कल 10:10 पर सावित्री की फांसी हो जाए। नहीं! क्या अगर कहा कि 10:10 पर सावित्री की फांसी हो जाएगी? हाँ बाबूजी। नहीं बेटा, मैं सावित्री को घर से बेघर करना चाहा, इसी के चक्कर में आकर मैं सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं सावित्री की फांसी होने नहीं दूंगा। तो बाबूजी देर मत करो, वक्त बहुत कम है। चलिए इसी वक्त चलो मेरे साथ। चलो अदालत, मैं चलकर अपना जुर्म कबूल करूंगा और सावित्री को फांसी से नीचे उतराऊंगा। जिस तरह यहाँ पर बयान दिया है, इसी तरह चलकर तुम्हें कोर्ट पे बयान देना होगा। हम लुआ ठका तो जा नहीं जाएगी। कायदे सावित्री को उपस्थित करो। कैद मेघ बुलबुल कैद मेघ बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए, कहा भी न जाए। कैद मेघ बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। कैसी ये दुनिया, कैसी ये प्रीत के जालिम जमाने की क्या ये गिरी, कैसी ये दुनिया, पाँव लगे मेहंदी, पाँव लगे मेहंदी, मिकाटा चुभा जाए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए।
सावित्री, आगे बढ़ो। तुम्हारी मायूसी ये बताती है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन जानकर भी कभी कभी अनजान बनना पड़ता है। हमारे पास या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिसके बल पर हम तुम्हें रिहा कर सके। लेकिन बात यह समझ में नहीं आती सावित्री। अरे चौकीदार, कहाँ मर गया रे? अगर जीवित है तो चला। तुम्हारी लठ क्या हो गई? लठ क्या हो गई? सत्ता में रख दिया था। चौकीदार, कहने को तो क्या कहूं, लापरवाही क्यों करते हो? आई एम सॉरी सर, लापरवाही नहीं है। आई एम सॉरी कह दो, बस काम हो गया। साहब जी, सावित्री, बात मेरे समझ में नहीं आती कि मैं मानता हूं कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरी बीवी ने मेरे बच्चे का खून किया। मान लो ससुराल वाले खिलाफ हैं, लेकिन तेरे मायके से आज तक कोई मिलने के लिए नहीं आया। क्या तेरे मायके में कोई नहीं है? तू कहाँ की रहने वाली है ये तो बताया नहीं आज तक। साहब जी, मेरे ससुराल वालों के दिन है जो आपके पास में कैद हूं। रही बात मायके की, मेरे मायके में माँ बाप, एक भाई थे। माँ बाप दोनों बचपना में गुजर गए। एक भाई था, जिंदगी के ऐसे मोड़ पर एक तूफान आया, वो भाई भी मुझसे जुदा हो गया। सावित्री, साहब जी, जिला रीवा, ग्राम शांतिपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सावित्री है और मेरे भाई का नाम शेखर था। साहब जी, आपसे एक गुजारिश है, एक अरदास से मेरी विनती सुन लीजिए साहब। सावित्री, हर मुजरिम की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तुम कहो क्या कहना चाहती हो? अगर कुछ खाना चाहती हो। प्यास से साहब सूखा है जाता गला, हो सके थोड़ा पानी पिला दीजिए। भैया से कर से बहिना मिलना सकती। भैया से कर से बहिना मिलना सकती। हो सके शिवम बेटे मिला दीजिए। सावित्री, अपने शेखर भैया तो मैं मिल न सकी, हो सके तो मेरे बेटे शिवम से मिला दीजिए साहब। सावित्री, मैं वक्त के हाथ मजबूर हूं और तुम जानती हो कि 10:10 पर तुम्हारी आज फांसी हो जाएगी। सावित्री, तुमने कहा कि मैं जिला रीवा, ग्राम शांतिपुरा की रहने वाली हूँ। हाँ साहब जी। मेरे माँ बाप जब हम बहन भाई छोटे छोटे थे तभी उनका स्वर्गवास हो गया और मेरे भाई का नाम शेखर था। और जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर एक ऐसा भूचाल आया, तूफान आया कि तुम्हारा भाई भी तुमसे जुदा हो गया। हाँ साहब जी। बहन भाई बिछड़ गए। सावित्री साहब जी, और तुमने कहा कि मेरे बेटे शिवम से, ये मेरी व्यवस्था है। तुमने कहा कि मुझे पानी पिला दो।
हम पानी तुम्हें जरूर पिलाएंगे। सावित्री, ये लो पानी पियो। सावित्री, जिस भाई का जिक्र किया तूने, वो भाई तेरे करीब में है। साहब जी, हाँ, मैं कुछ समझी नहीं साहब जी। उस भाई का दुर्भाग्य है कि अपनी बहन को पहचान न सका, और आज जिस बहन ने बचपन में अपने भाई के कलाई पर पवित्र धागा बांधा, वही भाई उसी हाथ से, और वही भाई आज उस बहन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाएगा। और मुझको बहना मिली सारी खुशियाँ मिली, मुझको बहना मिली सारी खुशियाँ मिली। मुझको बहना मिली सारी खुशियाँ मिली, ऐसी बहना पे भाई ये कुर्बान है। सावित्री, इसका मतलब दरअसल तेरा शेखर भाई कोई और नहीं, देख तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरे बचपन में बिछड़ने वाला भाई मेरे सामने खड़ा है। पगली, अगर ये बात तू पहले बताती तो मैं राष्ट्रपति तक जाता और तेरी फांसी को सजा में तब्दील करवाता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। भैया, इतने दिनों बाद मिले हो, क्या इस अभागन बहन को अपने गले से नहीं लगाओगे भैया? बहन, बहन सावित्री, भाई भाई की बाहें बहन को गले लगाने के लिए बेकरार हो उठी है। भैया, आजा मेरी बहन। भैया, सावित्री, सावित्री के हाथ से हथकड़ी खोल दो। अब तो मुझे गम नहीं है, मुझे फांसी भी हो जाए तो गम नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतने दिनों बाद मेरा भैया मिला है। सावित्री, भैया, तेरी फांसी तेरे भाई के हाथ से हो रही है और तुझे गम नहीं, खुशी होगी, लेकिन पूछ उस भाई से जो बचपन से बिछड़ा और आज मिला, उसके भाई के दिल पर क्या बीत रही है। सावित्री, भैया, कानून ने मेरे हाथ में ऐसी जंजीर डाल दी है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपने इस अभागे भाई को क्षमा कर देना हो सके तो। अरे पगले, मेरे भाई ये वर्दी बदन पर धारण किए उस वक्त एक सौगंध ली होगी कि वफादारी और ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा करेंगे। आज इस बहन को अगर फांसी पर नहीं चढ़ाते हो भैया, तो दुनिया वाले तुम्हें ताने मारेंगे। लोग बार यही कहेंगे कि कानून केवल गैरों के लिए बना है, अपने सगे के लिए नहीं। नहीं बहन, मैं इस वर्दी पर दाग नहीं लगने दूंगा और मैंने जो कसम ली है, जो वचन दिया है, उसकी हिफाजत करूंगा। माया सिंह चौकीदार, मेरी बहन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को मिलते
माया सिंह और चौकीदार, जब मैं नंबर गिनूं 1 2 3 और जैसे ही मेरे मुख से तीसरा शब्द निकले उसी समय बेरहमी के साथ अपने अपने हाथ की रस्सी टाइट कर देना ताकि सावित्री के शरीर से उसके प्राण पखेरु निकल जाएं। तैयार हो जाओ। नंबर 1 और ये नंबर 2। रुकिए रुकिए ये साहब जी रुक जाइए, अरे इस तरह से तुम फांसी लगाओ नहीं, अरे वो तो निर्दोषी दोषी बनाते हो क्यों? हे ओ तो दोषी दोषी बनाते हो क्यों? असली का दिल पकड़े साथ मैं लाया हूँ, ओ तो दोषी दोषी। साहब, सावित्री निर्दोष है साहब, असली गुनहगार मेरे साथ में आए हुए हैं। अगर आपको नहीं यकीन है, मेरे साथ में मेरे बड़े भैया हैं। यकीन करने से पहले संतोष सिंह मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोलो साहब। आज तुम कह रहे हो कि मेरी सावित्री निर्दोष है। हाँ साहब। इसे रिहा किया जाए, फांसी ना दी जाए। आजकल तुम भी अपनी जुबान से कह रहे थे ना। लेकिन साहब उस समय मैं इसे खूनी समझ बैठा, लेकिन बाद में जब असली गुनहगार को मैं समझ पाया तब मैं आप तक आया हूँ साहब। पंकज सिंह, जी सर। तुम हाँ मैं मेरी जेल से भागे हुए मुजरिम। मैं आपकी जेल से भागा हुआ। रुको चौकीदार, रुको रुको रुको। ठहरो। पंकज जेल सिंह, से भागा हुआ मुजरिम वापस दोबारा कभी आता नहीं है। अगर जानता हूं। आया हूँ तो आज कुछ लेकर आया हूँ और जाऊंगा तो कुछ लेकर जाऊंगा साहब। पंकज सिंह, क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? आप जिसकी फांसी देने जा रहे थे, ये मेरी अनुज बधू है। ये मालूम पड़ गया है। इसके ऊपर इल्जाम है कि इसने अपने मासूम बच्चे का खून करके उसका खून पिया, यही ना सर? यस। और मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैंने अपनी सौतेली माँ का खून किया, यही ना सर? हाँ। तो आज हमारे पास 2 सबूत ऐसे हैं साहब, अभी दूध का दूध पानी का पानी दोनों अलग हो जाएगा। पंकज सिंह, तुम ऐसा साक्ष्य लेके आए हो, ऐसे सबूत है कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा? जी सर। अगर साक्ष्य लेके आए हो तो पेश करो, ताकि तुम्हारी अनुज बधू और अनुज बधू के साथ साथ हम तुम्हें भी। तो साहब सबूत देखिए, ये जो काली भैंस बैठी है, क्या तेरा पीछे हटिए तो इससे जानकारी लो। और वह कोढ़ी है, ठीक है, इनसे जानकारी लो। पीछे चलो। माया सिंह, तुम इधर आओ। चौकीदार पीछे जाओ। कोई कारतूस है तुम्हारे हाथ में? चौकीदार साइलेंट हो जाओ, पीछे चलो। माया सिंह, जरा इस मोटी औरत को उठाओ तो। है माया सिंह, इसने ऐसे शब्द मुख से निकाले हैं, जरा कायदे से इसको 5 बेंच लगाओ। नहीं साहब, नहीं साहब क्या है? थाने में खड़ी है। गलती है साहब। नहीं 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 नहीं। क्यों, अकलाई ठिकाने की नहीं? और आ गया। घबराओ नहीं। तोहरे आखिर तो बिलौनू हम खटकती नहीं है। किसी को कुछ कहेगी ना? ना कहा साहब। पहले अपना नाम बता। हमारा नाम मरो इसको। बता दे साहब। हमारा नाम कलजुगई देवी है। कलयुग ही देवी? क्या तेरे माँ बाप को यही नाम मिला था? नहीं साहब,
बात ऐसा है ना साहब कि हम नैहरे में रहते रहे। उंगली उठा के मेरी तरफ बात मत करना। ऐसा है साहब, हम नैहरे में रहते रहे साहब, तो सब गदलवन का हम बुआ लागत रहे, तो ऐसे मजाक मजाक में कल जुगही काहे लागन साहब, हमारा नाम दूसरा है साहब। तेरे गांव में सब तुझे हाँ हमारा सब पूरा गांव ही हाँ भतीज लागत रहे साहब। पूरा गांव? हाँ नहीं पूरा गांव नहीं साहब, जो गदलवर रहे। हमारा नाम दूसरा है साहब। क्या नाम है दूसरा? हमारा नाम गुलाब कली है साहब। कलजुगही देवी उर्फ गुलाब कली। हाँ साहब, माँ गुलाब कली नाम है। नाम गुलाब कली और महक कुकुरमुत्ते जैसी नहीं है क्या? सबसे पहले यह बता कि उस औरत का खून किसने किया था? ये जगन्नाथ हुआ की है। जगन्नाथ कौन है? ये पुढ़ी जम भाई। तेरा इसका रिलेशन क्या है? कुछ है, हमारे ससुर है, हमन के पतो हुआ ही। क्यों रे नालायक औरत, ससुर के सामने ऐसे ही? का करवा साहब, जमाना बदल गया है साहब। जमाना तेरे अकेले के लिए जमाना बदला है या फिर पूरे हिंदुस्तान के लिए? ऐसा है साहब, वो हमका बिटिया समान माना थी ना, तो यही भरे हटा है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहू बेटी में फर्क नहीं रखते हैं। अच्छा ठीक है, वो भी समय आएगा। अच्छा तू ये बता, उस 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल किसने किया? हम नहीं जानी साहब। नहीं जानते? महासिंह, हमाई के हरामजादी रंडी कुतिया कहीं की, मेरा मासूम बेटा तेरा क्या बिगाड़ा था हराम को? जब मेरे बेटे का तूने खून कर दिया, मैं तुझे चिंता नहीं। सावित्री अपने आप पे काबू रखो, कानून को हाथ में मत लो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। कलयुग की देवी साहब, तुमने 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल किया, लेकिन क्यों किया? औलाद पैदा हो बड़े साहब। चल ठीक है, तूने दूसरे के बच्चे का कत्ल किया औलाद पैदा करने के लिए। हाँ साहब। तेरे बच्चे कहाँ हैं, मुझे दिखा। एक का औलाद नहीं पैदा बहन, माटी देने हो। माया सिंह देखो मत मेरा मुंह, सैकड़ों फटे लगाओ इसको। नहीं साहब, मारो, जयवंत करो, मारो। नालायक औरत, तूने औलाद पैदा करने के लिए दूसरे के औलाद का ही बलिदान कर दिया साहब, और औलाद मिला भी नहीं। वो कहीं नाश हुए माटी देने सूखा वजह। किसका? सूखा वजह वो कहीं बेटवा सुंदरवा ओझा माटी देवने कहे, वह माटी देवना कहीं नाश हुए माटी देना। 2 लाख क्यों? 3 लाख रुपया खा ले, कहीं तोरे औलाद हुए, कहीं दुनियादारी बताई, कहीं 5 दिन के मासूम बच्चा बलि चढ़ा दे, तोरे लड़का धक्का था कोई है। सुना आप लोगों ने? पहले ये गई ओझा के पास, और ओझा ने क्या क्या बताया? ओझा ने क्या क्या बताया तुझे? ओझा ने तुझसे क्या क्या बताया? साहब कहे 5 दिन के मासूम बच्चा का बलि, और 1 किलो काला उड़द, और 1 किलो काला तिल, फिर उंगली में इधर एक गिनत है साहब, 1 काला कंबल 4 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा और 2 दांत का काला भैंसा। 2 दांत का काला भैंसा, उड़द, काला कंबल, इतना कुछ वही बताएं कहीं हो खींचा। देखो, वो अगर बताए हो तो तुम्हारी तरफ इशारा नहीं करते, इशारे को समझती हो? गलती हो गई साहब। रहने दो तू, रहने दो, वही रहो। क्या आपका पैर तोड़ दिया? घबराओ नहीं, इसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और 3-4 लाख रुपया भी बर्बाद हो गया ओझा वैद्य के चक्कर में। नालायक औरत, कर्म तूने ऐसा किया है तो भगवान कहाँ तेरी सुनेगा फरियाद? तू रह गई बाझन की बाझन। माया सिंह, जरा इसको निगरानी में रखो। इधर चौकीदार पीछे जाओ। क्या नाम है तेरा? साहब जगन्नाथ सिंह जाहिल। जगन्नाथ सिंह जाहिल। जी सर। यकीनन फोन उस रात तूने ही किया था। हाँ साहब, 1 बजे करीब। बता, उस औरत का खून किसने किया था? साहब हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलकर बच भी नहीं सकते हो। साहब खून मैंने ही किया था और अपने बेटे को फंसा दिया। अच्छा ये बता, तूने ये खून जो अपनी औरत का किया अपने दिमाग से किया या किसी के कहने में आकर? साहब
अब ये खुलासा मत करिए साहब। खुलासा तो करना पड़ेगा। साहब जो खड़ी है हरामजादी, हाँ, जो कह रही है कि ससुर जी हमें बेटी समझते हैं, तो हाँ, बता तू इसे। ये हमारी बहू है, पंकज सिंह की पत्नी है। हाँ, इत्तेफाक की बात है, एक दिन मैं बिस्तर पर लेटा था, ये भी लेटी थी। अचानक पार्वती आ गई और अपनी भर नजरों से देख लिया। क्या क्या इसके साथ बिस्तर पर लेटा था? जी हाँ, हम बिस्तर बन गया। जी हाँ। तुझे तो शर्मसार हो जाना चाहिए। चुल्लू भाट पानी में अपने बच्चों के सामने कैसे खड़ा है? साहब उसी कर्म की सजा में भुगत ये रहा हूं। नालायक औरत कह रही है मेरे ससुर जी हैं। जगन्नाथ सिंह जाहिल, तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? जी साहब। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चौकीदार, जगन्नाथ सिंह जाहिल को हथकड़ी पहनाओ। चल बे कोल हिस्सा ले, जल्दी करो, कानून तुम्हें बख्शे के नहीं। चलो। जल्दी करो, जल्दी करो। माया सिंह आगे बढ़ो। इस मोटी औरत को हथकड़ी में जकड़ो। ए दद्दू, दद्दू रहने दो, उसको सजा मिल रही है। नहीं नहीं, ये छूटेंगे नहीं। काहे मेरे हाथी से गाड़ा खात रहा, जानत रहा हमारे लागे न लोग लंगड़ा ही, तो काहे मेरे अरे गिरा गया। चौकीदार और माया सिंह सुनो मेरी बात। बैरिक नंबर 12 और कमरा नंबर 7 में ले जाकर दोनों को इस एक ही कमरे में बंद कर दो, इनके संगे का जीवन। क्योंकि इसकी शौक पूरी हो जाए कायदे से। नहीं साहब, ये तो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि ये कुष्ठ रोगी है और इसकी दुर्गंध से साथ में तू भी मरेगी। नहीं साहब, यही मैं चाहता हूँ। ले जाओ इनको, चौकीदार ले जाओ। पंकज सिंह इधर आओ। देखो, साहब साक्ष्य मिल जाने के कारण तुम लोग निर्दोष साबित होते हो। तुम्हारी अनुज बधू, नमस्कार नमस्कार, और तुम भी निर्दोष साबित हुए। तुम्हें रिहा किया जाता है और अपने परिवार के साथ घुल मिल कर रहो, ठीक? स्वामी, और ये काला लिबास त्याग जिस देना। भाई का मैंने जिक्र किया था वो कोई और नहीं, यही मेरे भैया शेखर भैया हैं। अच्छा यही है, मैं नहीं सोच पाया मैंने था। और संतोष जी, ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि हम अपनी बहन से इतने दिन वंचित रहे, दूर रहे, लेकिन आज मुझे बहन से मिलकर बेहद खुशी मिल रही है कि उसको नया जीवन आपने दिया और उसको अपनी बनाया। ये मेरा सौभाग्य है। ठीक है, आप आज मेरे लिए छुट्टी करके आप मेरे साथ चलिए। आप जैसे महान इंसान की मैं कद्र करता हूँ और जी करता है कि मैं तुम्हें सलूट मारूं। ठीक है भैया। तो हाँ साथियों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। ये रही संगीत हमारे माननीय मास्टर विनोद कुमार डांसर जी के जरिए खेली गई संगीत का नाम ससुर का जोश। आप लोगों ने देखा ससुर का कैसा जोश होता है, लेकिन अपने अपने घर में ये काम मत करना। ससुर का जोश, बहू की जवानी, मासूम बच्चे की कुर्बानी, डाकू पंकज सिंह। हम कलाकारों से खेलते समय अगर कोई गलतियां हुई हो तो अपना बच्चा और बेटा समझकर क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्षमा के सागर हैं। हम कलाकार आपके बच्चे हैं। जय हिंद, जय भारत।